तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसी मानवा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके द्वारा पढ़ी गई वन ऑफ द बेस्ट मानवास में से एक बन सकती है। तो दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हैं। उनमें से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है। तो आज की हमारी मानवा कुछ ऐसे ही आइडियाज पे बेस्ड है और इसका नाम है बारबेरियन क्वेस्ट। तो मानवा की शुरुआत होती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट एक पहाड़ में बहुत सारे सोल्जर्स को मारने के बाद उनके बीच में खड़ा होता है और उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जो उससे कहता है कि तुमने सिर्फ अपने हाथ के बल से वो रस्सियाँ कैसे तोड़ दी, और कहता है कि हम दोनों आपस में कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते हैं, तो पूछने का कोई मतलब नहीं है। और तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट उस आदमी की तरफ बढ़ता है और किसी डिफरेंट लैंग्वेज में कहता है कि मैं हूँ ओरिज, ओरिज रॉक एक्स ट्राइब से। वो आदमी भी ओरिज की तरफ बढ़ता है और बताता है कि उसका नाम है फॉर्डगल आर्टन, जो कि एम्पायर का एक नाइट है। ओरिक कहता है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा और फॉर्डगल की तरफ रस कर देता है। फॉर्डगल सोचता है कि वो उसके स्वॉर्ड को अपने शील्ड से पैरी करके उसको मार देगा, लेकिन ओरिक वो अपना स्वॉर्ड फेंक देता है और बिना किसी वेपन के फॉर्डगल की तरफ बढ़ता है और फॉर्डगल को एक शानदार पंच मारता है। फॉर्डगल रिटेलिएट करने की कोशिश करता है और उरिक को अपने शील्ड से धक्का दे देता है, लेकिन उरिक वो हवा में ही फॉर्डगल का पैर काट के उसको मार देता है। और इतनी सारी लड़ाई होने के बाद उरिक भी एग्जॉस्ट होकर जमीन पर गिर जाता है। अब हम उरिक का फ्लैशबैक देखते हैं कि वो आखिर इस सिचुएशन में आया कैसे। तो उरिक एक ग्रैनी से बात कर रहा होता है और वो ग्रैनी कहती है कि तुम एक लेजेंडरी वॉरियर बनोगे, ऐसा मैंने अपने नाइटमेयर्स में देखा है। ग्रैनी उरिक को बताती है कि तुम्हारा नाम चीफ्टन बनने की डिस्कशन में भी आता है, लेकिन उरिक को चीफ्टन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो ग्रैनी को बाय करके अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। उरिक अपने दोस्तों से मिलता है तो उसके दोस्त पूछते हैं, क्या तुम सच में स्काई माउंटेन रेंज चढ़ने वाले हो? तो उनके ट्राइब्स में बेसिकली एक मिथ फैली हुई है कि स्काई माउंटेन रेंज के उस पार स्पिरिट्स की दुनिया है और वहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं, और जो भी जिंदा रहते वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। लेकिन उरिक उन लोगों में से है जो जब तक खुद से वो चीज़ महसूस ना कर ले तब तक उस चीज़ को नहीं मानते हैं। उरिक के दोस्त पहले तो मना कर रहे होते हैं जाने के लिए, लेकिन फिर उरिक उन्हें डरपोक कह के चिढ़ाता है और सब के सब तैयार हो जाते हैं। उरिक और उसके दोस्त पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं और लगभग आधा पहाड़ चढ़ने के बाद वो थोड़ी देर आराम करते हैं। तो उरिक का एक दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में चीफ्टन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? उरिक अपने दोस्तों से बात ही कर रहा होता है कि उतने में झाड़ियों से उनके ऊपर एरो से अटैक हो जाता है। कुछ एरोज उरिक के दोस्तों को भी लगते हैं और उनमें से कुछ इंजर्ड हो जाते हैं। उरिक सोचता है क्या कहीं दूसरे ट्राइब वालों ने हमारे ऊपर हमला तो नहीं कर दिया, लेकिन ये जो एरोज थे वो काफ़ी शार्प और प्रिसाइज थे, जो कि नॉर्मली ट्राइब्स में नहीं मिलते थे। उरिक सोचता है कि उसके दोस्त उसकी वजह से इस सिचुएशन में फंसे हैं, इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इनको प्रोटेक्ट करे। वो वॉल्ट से कहता है कि तुम सबको लेके नीचे जाओ। वॉल्ट पहले तो मना कर रहा होता है, लेकिन उरिक उसे कन्विंस करके भेज देता है। वॉल्ट के नीचे जाने के बाद उरिक एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ आता है। फिर उरिक एक स्पीयर लेता है और झाड़ियों की तरफ फेंकता है। वो स्पीयर जाके एक एनिमी को लगती है और वो चिल्लाता है। इससे उरिक को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। उरिक झाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ता है और देखता है कि जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया है वो भी इंसान ही है, लेकिन उनके कपड़े और लैंग्वेज उससे बहुत डिफरेंट है। उरिक उनसे अपनी लैंग्वेज में पूछता है, तुम लोग पहाड़ के उस पार से आओ, लेकिन किसी को भी किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है। तभी उनका नाइट फॉर्डगल आता है, वही जिससे मानवा की शुरुआत में उरिक की फाइट हुई थी। फॉर्डगल अपना आर्मर पहने तैयार होता है। वो कहता है कि हमें इसे जिंदा पकड़ना होगा, ये नए लैंड की डिस्कवरी के रूप में हमारी एम्पायर के लिए गिफ्ट होगा। फॉर्डगल ओवर कॉन्फिडेंस में अपना शील्ड फेंक देता है और अपनी स्वॉर्ड को उल्टा करके उरिक की तरफ बढ़ता है। तो आपने देखा होगा कि पहले के जो आर्मर्स होते थे उसमें इस जगह थोड़ी सी जगह होती थी देखने के लिए, और एक अपना एक्स उठाता है और फॉर्डगल की तरफ फेंकता है, जो कि जाके सीधे उस गैप में लगती है। फॉर्डगल उस पर अटैक करता है, लेकिन उरिक उसके अटैक को डॉज करके उसके मुंह पे एक शानदार किक मारता है एंड फॉर्डगल पे अपना एक्स लेके क्लोज इन करता है, एकदम कीते गेम टाइप। पर वहाँ खड़े बाकी सोल्जर्स उरिक पे एरो से अटैक कर देते हैं और उसे रस्सी में बांध लेते हैं। फिर शाम होती है, सोल्जर्स अपना कैंप लगाते हैं और फॉर्डगल आग जलाने के लिए लकड़ी लेने जंगल में गया होता है और यूरिक को मिल जाता है उसके एस्केप करने का मौका। और उसके बाद जैसा मानवा की स्टार्टिंग में हुआ था,
उरिक सबको मार देता है। और अब हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है और उरिक चल देता है एक नई दुनिया की तरफ। उरिक एक जंगल में पहुंचता है जहां कुछ लोग एक चोर का पीछा कर रहे होते हैं। वो चोर गिर जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। तभी वो लोग उरिक को नोटिस कर लेते हैं। उरिक सिर्फ देखना चाहता था कि आखिर वो लोग चोर के साथ क्या करने वाले हैं। हालांकि उरिक की लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आ रही होती है, तो उनमें से एक बंदा उरिक के ऊपर चढ़ रहा होता है। और उरिक क्या करता है, वो लिटरली एक खिलौने की तरह उसका सर 360 डिग्री घुमा देता है और कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम लोग थे जिसने ये स्टार्ट किया है। और फिर बाकी लोग भी उस पर चढ़ते हैं और यूरिक सबकी मुंडी घुमा देता है। यूरिक चोर के पास जाता है। चोर को लग रहा होता है कि यूरिक उसे भी मार देगा, लेकिन यूरिक जमीन पर ड्रॉ करके उससे कहता है कि मुझे अपने ट्राइब्स में ले चलो। चोर उसको ले जाता है और बताता है कि ये है हमारी सिटी अनकरा। अनकरा काफ़ी बड़ी और डेवलप्ड जगह है उसके ट्राइब्स के कंपैरिजन में। तो उरिक नई नई चीज़ों को देख के काफ़ी हैरान हो जाता है और ये बात चोर भी समझ जाता है कि उरिक को इस दुनिया के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। फिर रात होती है और चोर उरिक को एक बार में लेके जाता है। वहाँ चोर सबसे पूछता है क्या किसी को इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। तो वहाँ बगल बैठे कुछ लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं हो सकता है ये नॉर्थ का हो। नॉर्थ के लोग काफ़ी बड़े और हट्टे कट्टे होते हैं और वहीं साउथ के लोग एकदम छोटे से और पिद्दी टाइप के होते हैं। गजब बेइज्जती भाई साउथ वालों तुम्हारी। चोर उरिक के लिए एक ड्रिंक खरीदता है और बदले में शॉपकीपर को कुछ क्वाइंस देता है। तो यूरिक के ट्राइब्स में आयात निर्यात के लिए मीट और लेदर का यूज़ किया जाता था। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था जब करेंसी नहीं आई थी तो सामान के बदले में सामान दिया जाता था। फिर उरिक की नज़र एक एक्स पे पड़ती है और उसे वो काफ़ी पसंद आ जाती है। ये चीज़ चोर भी समझ जाता है और वो यूरिक से कहता है कि उसके लिए तुम्हें बहुत सारे सील्स चाहिए होंगे। तो सील्स बेसिकली इन लोग की करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ पैसा या रुपया है, वैसे इनके कॉइन्स को सील्स कहते हैं। तो उसके बाद चोर यूरिक को अनकरा की फाइट गैम्बलिंग एरिना में लेके जाता है और क्योंकि यूरिक को उसकी लैंग्वेज नहीं आती है तो वो यूरिक को ड्रॉ करके बताता है कि तुम्हें सिर्फ उससे लड़ना है, ना कि जान से मारना है। तो यूरिक एक चीज़ नोटिस करता है कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। वेल ये ऑब्वियस है क्योंकि यूरिक ने अपनी पूरी ज़िंदगी फाइटिंग और हंटिंग में बिताई है, इसलिए वो स्ट्रांग तो होगा। तो यूरिक की फाइट स्टार्ट होती है और यूरिक लिटरली एक नी मारता है और उनका चैंपियन बेहोश। अब कुछ महीनों बाद का सीन आता है और यूरिक एक बेवड़ा बन चुका है। चोर यूरिक को फाइट करने ले जाता है और यूरिक अब अनडिफिटेड यूरिक बन चुका है। तो उसकी फाइट स्टार्ट होती है। उसका अपोनेंट उसको एक पंच मारता है। यूरिक उसे डॉच करता है, ऐसा उसे लग रहा होता है, लेकिन उसके अपोनेंट का पंच जाके उसके पेट में लग जाता है। फिर यूरिक को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर एडजस्ट नहीं कर पाता है और एक ही पंच में उसको जान से मार देता है। फिर यूरिक को चोर लेके जाता है। यूरिक अपने रूम में पहुंचता है और सोचता है कि मैं यहाँ बेवड़ा बनने तो नहीं आया था। यूरिक को अपनी और फॉडगल की लड़ाई याद आती है जहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं थे, फाइट ही जस्टिस थी। वो एक जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई थी। यूरिक सोचता है कि जो दिन उसने अनकरा में बिताए वो किसी स्वर्ग से कम नहीं थे, लेकिन एक फाइटर को स्वर्ग सिर्फ उसके मरने के बाद अचीव होता है, ना कि जब तक वो जिंदा है। अब चोर भी समझ चुका है कि उसका यूरिक से फ़ायदा ख़त्म हो चुका है, तो वो यूरिक को बेचने निकल जाता है। वो यूरिक को एक सुनसान प्लेस में लेके जाता है और बायर से निगोशिएट करता रहता है। तो बायर काफ़ी धीरे धीरे बात कर रहा था। तो चोर कहता है तुम्हें धीरे धीरे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हमारी लैंग्वेज नहीं आती है। तो यूरिक को खरीदने से पहले बायर उसकी स्किल को टेस्ट करने के लिए उसको एक वुडन स्वॉर्ड देता है और एक आदमी से फाइट करने के लिए कहता है। फाइट स्टार्ट होती है। वो आदमी यूरिक पे अटैक करता है, लेकिन यूरिक उसका स्वॉर्ड छीन के उस पर हंसने लग जाता है। उस आदमी को गुस्सा आता है, वो वापस से यूरिक पे अटैक करता है और यूरिक उसके अटैक को डॉच करता है, लेकिन उतने में ही बायर उन दोनों को रोक देता है। बायर को यूरिक काफ़ी पसंद आता है। वो चोर को 5 मिलियन सील्स का ऑफर देता है, लेकिन चोर उससे 15 मिलियन सील्स की मांग करता है। फिर बायर चोर को सील्स देता है। चोर यूरिक को सील्स दिखा के हंस रहा होता है और कहता है देखो यूरिक, मैं अमीर हो गया। लेकिन उतने में ही यूरिक अचानक से चोर की तरफ रस करता है और उसका एक हाथ काट देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यूरिक ने थोड़ी इंपीरियल लैंग्वेज सीख ली है। यूरिक चोर से इंपीरियल लैंग्वेज में कहता है कि अपना मुंह खोल, वरना मैं तेरी जीभ भी काट दूंगा। चोर एकदम हैरान हो जाता है और कांपते हुए यूरिक से पूछता है तुम्हें कब से इंपीरियल लैंग्वेज आ रही है। चोर का
ये हाल देखने के बाद बायर भी चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूरिक उसे रोक देता है और कहता है, तुम्हें ग्लेडिएटर चाहिए? क्यों? क्यों ना हम आपस में एक नेगोशिएशन करें। तो यूरिक और बायर की एक नेगोशिएशन होती है और यूरिक बायर की टीम ज्वाइन कर लेता है। बायर उसे अपना नाम बताता है, उसका नाम हॉरस है। फिर यूरिक का सफ़र एज अ ग्लेडिएटर शुरू होता है। यूरिक हॉरस के साथ पहुंचता है तो वहाँ उसे एक बंदा मिलता है। यूरिक की उससे बात होती रहती है तो यूरिक पूछता है, क्या सभी नॉर्दर्नर स्लेव्स हैं? वो बंदा बताता है कि नहीं, सब नॉर्दर्नर स्लेव्स नहीं हैं। ऐसा नॉर्दर्न कॉन्क्वेस्ट की वजह से हुआ था जिसमें 10 साल लग गए थे। बगल में एक हट्टा कट्टा आदमी भी खड़ा होता है तो यूरिक उससे पूछता है, क्या ये भी एक नॉर्दर्नर है? तभी एक दूसरा बंदा आता है और बताता है कि उसका नाम स्वेन है और उसने 3 साल से स्लेव शॉट्समैन के रूप में सरवाइव किया है। फिर वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम डॉनवान है और वो इस समय हॉरस की ग्लैडिएटर टीम का चेहरा है। तो यूरिक ने किसी से बताया नहीं होता कि वो एक बारबेरियन है, लेकिन डॉनवान उसको पहली बार देख के ही समझ जाता है कि यूरिक एक बारबेरियन है। डॉनवान यूरिक से कहता है, तुम एक बारबेरियन हो ना? तुमसे उनके जैसी महक आ रही है। यूरिक कहता है, तो अच्छा, कैसी महक होती है बारबेरियन की? डॉनवान कहता है, तुमसे जानवरों जैसी महक आ रही है, जो बाहर बाहर से तो ये दिखाता है कि वो एक इंसान है, लेकिन अंदर से एक मॉन्स्टर है। तो फिर यूरिक को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम एक बारबेरियन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। इसका क्या रीज़न है कि तुम इतना ज़्यादा कह रहे हो? अच्छा हाँ, तुम लोग चाहे जितना बोल लो, तुम लोगों की जीभ नहीं काटी जाती और तुम लोगों की गर्दन वो तुम लोग के शरीर से जुड़ी रहती है, इसलिए तुम इतना ज़्यादा बोल रहे हो। तो यूरिक और डॉनवान की नोकझोंक ऐसी चलती रहती है। उतने में हॉरस आता है और वो उन दोनों को अलग करता है। फिर यूरिक अरीना पहुंचता है और पहले मैच के लिए उसका पार्टनर स्वेन बनता है। वो दोनों बैटलफील्ड में एंटर करते हैं। यूरिक बिना हेलमेट और शील्ड के ही फाइट करने पहुंच गया है। स्वेन दाहिने साइड वाले एनिमी से लड़ता है और यूरिक बाएं साइड वाले से। यूरिक कोई टाइम वेस्ट भी नहीं करता है, वो डायरेक्ट अपने अपोनेंट पे रश करता है। उसका अपोनेंट बोल ही रहता है, हाँ, बेवकूफ़ कहीं का, बिना शील्ड और हेलमेट के लड़ने आ गया। और उतने में ही यूरिक उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ यूरिक देखता है कि स्वेन पागलों की तरह खड़े होकर हंस रहा है। यूरिक सोचता है, ये तो मरेगा पक्का। स्वेन का अपोनेंट उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन स्वेन के एक्स का एक ब्लो और उसका अपोनेंट भी खत्म। यूरिक भी ये देख के काफ़ी इंप्रेस होता है और सोचता है कि इसके पास स्किल्स और गट्स दोनों ही हैं, तब ये एक स्लेव जैसा बन के क्यों जी रहा है। फिर शाम होती है और यूरिक अपने दोस्त से मिलने जाता है तो उसका दोस्त बताता है कि स्वेन, हाँ वो थोड़ा सा अजीब है। वो चाहता तो हॉरस उसे कॉन्ट्रैक्ट ग्लेडिएटर के रूप में भी खुशी खुशी ले लेता, लेकिन वो जानबूझ के स्लेव बनने पे जोर दे रहा है। वो कहता है, हो सकता है ऐसा हील ऑफ द स्वर्ड्स की वजह से हो। तो हील ऑफ द स्वर्ड्स एक ऐसी जगह है जहाँ नॉर्दर्नर्स मरने के बाद जाते हैं और नॉर्दर्नर्स डरते हैं कि वो एक्सीडेंट या बीमारी में न मर जाएं, क्योंकि जो लड़ते वक्त मरता है वही हिल ऑफ द स्वॉर्ड्स में जाता है। तो यूरिक उसके दोस्त से पूछता है कि तब तुम्हारी सोल कहाँ जाएगी? तो उसका दोस्त बताता है कि वो लोग सन गॉड लो को पूछते हैं और मरने के बाद उनकी सोल सन में चली जाएगी और वापस से उनका पुनर्जन्म हो जाएगा। यूरिक कहता है, मैं तो आसमान को पूछता हूँ, मतलब मेरी फेथ तुमसे बड़ी हुई। उसका दोस्त उसकी इस बात पे काफ़ी हंसता है और फिर अपना नाम बताता है। उसका नाम बैकमैन है। तो आज का पार्ट यहीं तक। इसके आगे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, वो सब अगले पार्ट में। चलो तुम्हें एक स्पॉइलर दे देता हूँ, आगे और इसकी डेथ हो जाएगी। ओके, बाय।